हेलो लिटिल चैंप्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। सबसे पहले स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल द मैथ्स हैक पर, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ को आसान और मज़ेदार। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ फैक्टर एंड मल्टीपल्स का पार्ट 2, जो कि क्लास 4 के लिए एंड क्लास 5 के लिए अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग जानेंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, और उसके बाद को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम तो अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन कंपोजिट और प्राइम ये दोनों के बारे में आप लोगों को डिटेल से जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है बच्चों कि राइट ऑल द कंपोजिट नंबर लेस देन 30। तो सबसे पहले हम लोग जाने कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल से। देखिए, a number is called a composite number if it has more than two factor। फैक्टर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि फैक्टर क्या होता है। किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख देना, या किसके किसके वो टेबल में आ रहा है, या किस किस टेबल से वो कट रहा है, इसको हम लोग जनरली जो सिंपल भाषा में हम लोग के बोलते हैं फैक्टर। ठीक है। तो ये जो है कंपोजिट नंबर जो है, ये क्या कहता है, वैसा नंबर जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, दो से अधिक फैक्टर हो। अगर मैं एग्जांपल की बात कहूँ तो जैसे जैसे मैं लेता हूँ क्या, 2 लेता हूँ। ठीक है, नंबर 2 लेता हूँ। तो 2 क्या क्या इसका फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, और तो कोई होगा नहीं, तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अगर मैं 3 ले लूँ तो 3 तो प्राइम नंबर होता है, 1 और 3 होगा, इसके अलावा होगा नहीं, ये भी प्राइम नंबर ही है। लेकिन अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, इसका फैक्टर ये हो सकता है। तो मोर देन 2 फैक्टर है, तो 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। आगे बढ़ते हैं, आप ले लो 6 को ले लो। तो 6 क्या है बच्चों, 6 को मैं क्या ले सकता हूँ, 6 को ये 1 के टेबल में भी आ सकता है, 2 का टेबल में भी आ सकता है, और 3 में भी आ सकता है, उसके बाद 6 में भी आ सकता है। तो इसका कितना कितना फैक्टर हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए। तो ये सारे जो है क्या है, फैक्टर हैं किसके, 6 के। लेकिन कितने हैं, 2 से अधिक हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो आप समझ रहे हो कंपोजिट नंबर क्या होता है। अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 11, सॉरी 10, 12, 14 etc। ठीक है। और एक बात और आप ध्यान में रखना, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। 1 जो है, ये क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में जरूर आता है, आप इसे ध्यान में रखना। 1 इज द नाइदर अ प्राइम, 1 क्या है, ये नहीं तो प्राइम नंबर है और नहीं ये कंपोजिट नंबर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। सेकेंड है बच्चों प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वैसा नंबर है जो किसी भी नंबर का टेबल में ये नहीं आता है, यानी 1 को छोड़ दे, या कह सकते हैं ऐसे कि वैसा नंबर जो किसी से ना डिवाइड हो, यानी वो अपने आप और 1 को छोड़कर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, उससे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसका डिफिनेशन हो गया, द नंबर, क्या डिफिनेशन, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इज नोन एज प्राइम नंबर। ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ 2, 2 किससे किसी से डिविजिबल है, ये 2 अपने आप से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। आप ले लो 3, 3 किसका किसका किससे किससे डिविजिबल है, 1 से है और 3 से है। अगर मैं ले लूँ 4, तो 4 क्या होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, है ना, और 4 से भी हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से। ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अ नंबर इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट सेल्फ। जो उसका नंबर है वो फैक्टर हो और वो खुद और 1 हो, वही उसका जो है उसका फैक्टर। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर।
तो ही हो गया। और प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ले लो तो 2, 3, 5, 7, 11, 39 क्यों नहीं होगा, 9 क्यों नहीं होगा, ये सारे तो ऑड नंबर हैं। और क्या है 9, 9 भी तो ऑड नंबर है, तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 के टेबल से कट रहे हैं, 3 3 9 होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इस तरह के जितने जो नंबर है बच्चे, वो सब क्या है, प्राइम नंबर है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। और एक चीज और याद रखना, कोई आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा नंबर है जो प्राइम है लेकिन वो इवन भी है, प्राइम है और इवन भी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2। क्या आंसर होना चाहिए, 2। तो यही आप ध्यान रखना, सारे के सारे ये क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन 2 क्या है, इवन नंबर है और प्राइम है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इतनी बात समझ में आई होगी। तो बच्चों सीधा हम चलते हैं अब एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज मेरा ये 6.3 है, आप लोग का देख लेना, आप लोग आपका बुक में क्या है, क्लास 4 के बुक में देख लेना है, एनसीईआरटी में क्या है ना, वो 6.3 होगा या 6.2 होगा। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 40, यानी हमें 40 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर हैं ये सबको लिखना है। तो आप क्या क्या लिखोगे, देखो प्राइम नंबर कौन कौन होता है, सबसे पहले में 2 होता है तो 2 लिख दो, उसके बाद 3, फिर 4 होगा नहीं होगा, 5 होगा, फिर बताओ यहाँ पर आप लोग भरना। ठीक है, यहाँ पर मैं भर देता हूँ 11, फिर यहाँ पर होगा 13, इस तरह से बढ़ते बढ़ते क्या होगा, फिर क्या होगा बच्चों, वो 17, फिर होगा 19, फिर 23, फिर कितना हो जाएगा 29, क्योंकि 27 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं फिर 31, किसी का टेबल में नहीं आता है, और उसके बाद फिर 37, और कोई होगा नहीं, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है लेस देन 40, तो आपका आंसर यही हो गया। समझ में आ रही है बात, आप लोग 1 से लेकर के 100 तक, 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब को आपको लिखना है, और लिख के हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि किसको किसको समझ में आया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, 50 एंड 100, 50 और 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है ये हमें लिखना है। तो बच्चों देखिए इसमें जो है प्राइम नंबर हमें 50 से 100 के बीच में लिखना है, तो आप क्या करना कि 50 से लेकर के 100 तक का नंबर लिख देना, और उसमें जो जो प्राइम नंबर है उसको सर्कल करके बाहर छांट लेना, अगर नहीं समझ में आए तो, और नहीं तो फिर आप लिखो क्या हो जाएगा, 50 है तो फिर क्या 53 हो जाएगा, क्योंकि 51 नहीं होगा, 50 तो होगा ही नहीं, 53 हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, फिर आप लिख लो, फिर हो जाएगा 59 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, उसके बाद बढ़ो 61 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, उसके बाद और बढ़ो आप, कितना हो जाएगा फिर 81 71 हो जाएगा, फिर 73 भी किसी का टेबल में नहीं आता है, आगे बढ़ जाओ, ऐसे ही करते करते आपको जाना है कहाँ 100 तक, यानी कितना हो जाएगा फिर आप देख लो 75 हो जाएगा, नहीं होगा 76 77, 11 में टेबल में आता है, उसके बाद 79 आ जाओ, फिर हो जाएगा क्या 81 आता है किसी के टेबल में, होता है, तो ये नहीं होगा 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 होगा, फिर क्या होगा 85 नहीं 87 होगा, उसके बाद आ जाओ फिर क्या होगा 89 होगा, फिर कितना होगा, फिर 91 92 नहीं 93 नहीं 94 नहीं 95 96 97, फिर क्या होगा 97, बस। और 99 तो आता है 11 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी आता है। तो ये मेरा हो गया ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। तो बात समझ में आ रही है, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना बच्चों, है ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट ऑल द कंपोजिट नंबर, ये सॉरी एस नहीं होगा, ये ए होगा, ऑल, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑल कंपोजिट नंबर लेस देन 30, 30 यहाँ पर लेस देन 30 मतलब 30 से छोटा हमें कंपोजिट नंबर लिखना है। तो आप लिख लो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, फिर आप कह दो 7 नहीं 9 हो गया, फिर 11 नहीं कितना 13 नहीं 14 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 14 होगा, क्योंकि 2 और 7 में आता है और 1 में भी आएगा तो मोर देन 2 हो जाएगा, तो 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 नहीं 18 हो गए,
19 नहीं, 20 हो गए, 21, 21 भी हो जाएगा, 23 नहीं, 24 हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, 26 भी हो जाएगा, और 26 और क्या 28, 27 भी होगा, सॉरी 27 भी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, अब 29 नहीं होगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया ऑल द कंपोजिट नंबर लेस देन 30। समझ में आ रही है बात? आप लोग आराम से निकाल निकाल के समझ समझ के करना। पहले क्या करना, क्वेश्चन को लिख लेना, उसके बाद ये करना। अगर फिर नहीं समझ में आए तब फिर आप मेरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राइट ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 40 एंड 80। ये आप लोग खुद से करना, ये आप लोग खुद से करना, डू योर सेल्फ। क्या है 40 एंड 80 के बीच में, निकाल लोगे आप? यस, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम एंड विच आर कंपोजिट। आपको क्या करना है, इसमें से प्राइम नंबर को छांटना है और कंपोजिट नंबर को छांटना है। तो पहले आप कर दो, यहाँ पर लिख दो प्राइम नंबर, यहाँ पर लिख दो प्राइम, और यहाँ पर लिख दो कंपोजिट। क्या लिखेंगे, कंपोजिट। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, पहले इसको क्या करो, इसको आप इसमें से पिक करो। कितना हो जाएगा 83, 83 किसी कैटेगरी में नहीं आता है तो 83 प्राइम नंबर हो गया, 87 भी प्राइम नंबर हो गए, फिर 91 आता है, 93 भी नहीं किसी कैटेगरी आता है, 23 के तो ये नहीं होगा। अब बढ़ जाओ 95, 97 लिख दो, और 101, उसके बाद 103 भी लिख दो, उसके बाद क्या हो जाएगा 105 आता है, 107 लिख दो, 107, फिर 109 किसका टेबल में आता है, नहीं आता है, 109 लिख दो, और ये 111 आता है, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, प्राइम नंबर हो गए। और बाकी जो आपके पास बचे वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ कुछ कंपोजिट नंबर इसमें से भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जनरली नहीं हो रहा है, तो आप इसमें कंपोजिट, बाकी जो बचा वो कंपोजिट नंबर आप खुद से कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों ये है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ये क्या है, मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल, प्राइम फैक्टर निकलना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या है, पहला 36। तो हम लोग देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो मुझे क्या करना है बच्चों, प्राइम नंबर आप जानते हो क्या होता है, पहला प्राइम नंबर होता है सबसे छोटा 2 होता है, 3 होता है, फिर 5 होता है। तो हमें क्या करना है, 36 जो दिया हुआ है, सबसे पहला काम हमें करना है कि 2 से लगा कर देखना है। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तब हमें 3 से लगाना है। अगर 3 से नहीं होगा तो हमें 5 से लगाना है, 5 से नहीं होगा तो हमें 7 से लगाना है। लेकिन लगाना हमें किससे है, किससे हमको ये काटना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही। तो मैं 2 से पहले काटता हूँ, क्योंकि ये लास्ट में 6 है तो 2 से जाएगा ही जाएगा। कितना आ जाएगा ये 18, कितना आ जाएगा 18। फिर मैं इसे क्या करूँगा, 2 से फिर लगा दूंगा, फिर आएगा 9। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो आ जाएगा 3, फिर 3। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये डिवीजन मेथड हो गया। यहाँ पर क्या लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड, इसका आंसर ये हो गया। आप 42 का करना खुद से, ये क्वेश्चन आपके लिए। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों मैं लेता हूँ 176 को। ठीक है, 64 भी आप खुद से करना, इजी है। मैं 176 को लेता हूँ, आप 2 से लगा दो पहले, कितना आ जाएगा, 2 से लगाओ, क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 से जाएगा तो आ जाएगा ये 8 2 जा 16, 1, और फिर 8 2 जा 88 आ गया। उसके बाद फिर 2 से लगा दो तो 44 हो गया, फिर 2 से लगा दो, फिर 22 हो गया, फिर 2 से लगा तो 11 हो गया। अब तो कहीं से जाएगा नहीं, तो इसका क्या हो गया 176 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद कितना होगा इंटू 11। तो ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 176 का। अब चूंकि ये 420 है, 420 है ये, तब 420 ये थोड़ा बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है, तो आप लोग खुद से करना इसे, है ना। ये भी मैं आप लोग को छोड़ता हूँ। अगर मैं सारा क्वेश्चन करूँगा तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग सीखोगे नहीं, आप लोग खुद से करना। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टर ट्री मेथड। क्या करना है बोले, फैक्टर ट्री मेथड से निकालना है। मैं निकालता हूँ फैक्टर ट्री क्या होता है। फैक्टर ट्री के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसे बताता हूँ आगे। ठीक है, देखिए बच्चों पहले क्या है मेरा 30 है, क्वेश्चन नंबर ए जो है 30 है।
मैं फैक्टर ट्री बना रहा हूँ, आप लोग को भी इसी तरह से करना है। क्या करूँगा, ये 30 क्या हो 2 से जा रहा है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर इसे 2 से कर दिया डिवाइड, तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर मेरा क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया ये 15। समझ में आ रही बात। अब मेरा ये 15 जाएगा किससे, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो किससे मैं डिवाइड करना होगा, 3 से। 3 5 या 15 होता है, ये 5 हो गया, तो ये क्या हो गया, एक मेरा फैक्टर ट्री हो गया। अब ये किससे जाएगा, नहीं, तो ये क्या हो गया, फैक्टर ट्री हो गया। तो समझ में आ रही बात। अब मैं थोड़ा एक बड़ा जो नंबर है उसको लेता हूँ, जैसे 546, ठीक है, 546 को लेता हूँ। तो 546 है बच्चों, तो इसको देखिए, ये क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 से ही देखना है, तो 2 से ये जा रहा है क्योंकि लास्ट में 6 है, तो आप 2 से लगा दो इसे। 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करके यहाँ पर आप लिखो, आप कितना हो जाएगा, ये 54 है, तो 27 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, ये 3 से जा रहा है, देखो 27 है, 3 7 10 10 to 12, यानी कि ये 3 से जा रहा है। आप इसको निकालने में डब्ल्यूटी टेस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, बहुत सिंपल हो जाएगा। ये 3 से जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 3 से आएगा तो आप ये 9 3 जा 27 और ये 1 3 जा 1, 3 1 जा 3 1 हो गया। अब यहाँ से क्या है 91 आया, अब 91 क्या 9 1 10, ये 3 से नहीं जा रहा है, तो कितना जा रहा है, मैं जानता हूँ कि ये जो है ये डायरेक्ट किससे जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है, ये जो कुछ जा रहा है मेरा ये 7 से जा रहा है, कितना जा रहा है 7 से, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, 63 91 होता है, तो ये कितना आ गया 13। अब 13 किस जाएगा, नहीं जाएगा, तो मेरा ये फैक्टर एक बन गया। तो आपको सारे क्वेश्चन इसी व्यू से करना आपको है, कर लोगे तो बाकी जो क्वेश्चन बच्चों है, ये देखो आपका 78 है, 84 है, 230 है, ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ या डू योर सेल्फ, ठीक है, ये आप तो खुद से करना। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये है राइट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। अब इस फैक्टर ट्री में हमें क्या करना है, जो नंबर मिसिंग है, जैसे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें आपको भरना है, क्या आएगा। चलिए शुरू कर। तो हमें क्या करना है, देखना है कि ये क्या क्या है, 180 को 2 से किया है डिवाइड, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, आप नहीं समझ में आएगा तो 180 को इधर 2 से आप डिवाइड कर देना, तो 9 2 जार 18, यहाँ पर 0 आया, 0 यहाँ चला गया, यानी 90, ठीक है। अब मैं ये 90 को कितना से डिवाइड करूँगा, 45 आएगा, तो देखो ये क्या यहाँ पर है, ये 90 है, तो 92 से जा रहा है ना, तो आप सीधे 2 से लगा दो, क्योंकि मैं बताया कि सबसे पहला जो प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, तो सबसे पहले इसको 2 से ही लगा करके देखो, 2 से नहीं जाएगा तब 3 से लगाना है, तो 2 से जा रहा है और 3 से जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 से लगाऊंगा, 2 से लगा दिया तो कितना आया 45 आया, क्योंकि मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 45 आएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ 3, उसके बाद यहाँ पर ये 3 से डिवाइड किया है, 45 को किया है 3 से डिवाइड, तो 45 को 3 से डिवाइड किया है तो कितना आएगा 3 से, तो 3 1 जार 3, ये 1 5 और कितना आ गया 3 5 जार, यानी ये 15 आ गया, कितना आ गया 15, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन है नंबर बी में क्या है, 210 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया बच्चों 210 को, तो देखो ये कितना आ जाएगा 2 1 जार 2 और 0 और 5 105 आ गया, तो यहाँ पर इसका क्या भरा जाएगा 105 हो गया, पहला आंसर। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पर ये अब 105 को फिर 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ गया, नहीं समझ में आ रहा है आप डिवाइड कर लेना, 105 को 3 से डिवाइड कर लेना, कितना आएगा, मैं थोड़ा सा कलर को आप ब्राइट कर लेता हूँ, पॉइंटर को, 105 को मैं 3 से डिवाइड करूँ, कितना आएगा बच्चों, 3 3 जार 9, कितना आ गया 1 5 5 3 जार 15, ये कितना आ गया 35, यानी कि इसे मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 35, ठीक है। उसके बाद 35 को 5 से डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 7, तो मेरा आंसर हो गया 105 35 और 7, तो ये मेरा हुआ कंप्लीट। ये क्या हो गया फैक्टर ट्री। ये सारे क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये फैक्टर ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं जैसा ही कोई नया वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।